आप अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर किसी प्लान को बनाते हो, कुछ करने का प्लान करते हो या कहीं किसी ट्रिप पर जाने का प्लान करते हो और वो चारों दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ को करते हैं, इस ट्रिप पर चलते हैं या ये फिर इस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। बट जब एक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन का टाइम आता है या फिर उस ट्रिप पर चलने की बारी आती है, तो उन 4 में से केवल 2 या फिर ज़्यादातर टाइम पर सिर्फ़ 1 बंदा होता है जो खड़ा होता है या फिर रेडी होता है उस ट्रिप पर चलने के लिए। बाकियों के साथ क्या होता है, किसी की मम्मी नहीं मान रही होती, किसी के पापा नहीं मान रहे होते या किसी को कुछ बहुत ही इमरजेंसी काम आ जाता है। कुछ ना कुछ समस्या बताकर सब लोग वहाँ से कट लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ आज और जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, तब मुझे लगा कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पता करना चाहिए, थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए। तो मैं इंटरनेट पर गया और इंटरनेट पर चैटजीपीटी से और अदर जगहों पर मैंने जब इस चीज़ के बारे में पता किया, तो मुझे एक बड़ी ही प्यारी किताब के बारे में पता चला। इस किताब का नाम है हेड टू हर्ट टू हैबिट और इस किताब को लिखने वाली जो लेखिका हैं, वो हैं ओलिवर फू। ये बहुत ही प्यारी किताब है और इसी से जुड़ा एक एग्ज़ाम्पल भी इसमें बहुत प्यारा है। मतलब एग्ज़ाम्पल कह सकते हो, कोट कह सकते हो कि इसमें बताया गया है, इस किताब में जो राइटर हैं वो कोट कर रही हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनमें से जो 90% पेशेंट होते हैं, उनको लाइफ़ का रिस्क होता है। सीधे तौर पे उनकी जान को खतरा होता है। फिर भी जो 90% पेशेंट होते हैं, वो अपनी लाइफ़ में, अपनी हैबिट्स में चेंजेस नहीं ला पाते। जो डॉक्टर्स प्रिकॉशंस देते हैं या जो डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हो, फिर भी वो उस चीज़ को सुधार नहीं पाते अपनी लाइफ़ में, उस चीज़ को उस हैबिट में नहीं ला पाते, एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते या जो भी चीज़ें डॉक्टर बताते हैं हार्ट के पेशेंट को, 90% ऑफ द पेशेंट उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इम्प्रूव नहीं कर पाते उस चीज़ को मिस करते हैं। तो वही सेम चीज़ बताई गई है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। जो लोग कहते तो हैं कि हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं या हम ये करेंगे बट एट द जो मोमेंट होता है जहाँ पे करना होता है, वहाँ पर वो चीज़ वो कर नहीं पाते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे जो लेखिका हैं ओलिवर फू अपनी किताब में बड़ी आसानी से समझाती हैं कि ये जो 90% हर्ट पेशेंट अपनी लाइफ़स्टाइल नहीं बदल पाते, उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कि लोग अक्सर जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी व्हाट, लेकिन उनके पास उस बदलाव को अपनाने के पीछे की गहरी व्हाय यानी दिल से जुड़ी वजह या मोटिवेशन नहीं होती। दूसरा, उन्हें ये नहीं पता होता कि असल में हाउ यानी उस बदलाव को व्यवहार में कैसे लाया जाए। उसे जो हमारी डेली हैबिट्स है, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे बदला जाए। ओलिवर ये समझाती हैं कि सिर्फ जानकारी यानी नॉलेज होना इनफ नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बट फिर भी वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी अच्छी एक हेल्दी लाइफ नहीं बिल्ड कर पाते। या फिर उस चीज़ को अपनाने में वो जो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। इसलिए अक्सर बड़ी कीमत या रिस्क होने के बावजूद भी वे बदलाव नहीं कर पाते। कुल मिलाकर समझाया ये है कि अपने इरादों को, अपने इंटेंशंस को सिर्फ माइंड में नहीं, बल्कि दिल से भी जोड़ना होता है और फिर उस इरादे को डेली हैबिट्स में इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सीखना होता है और यही वो गैप है जिसे समझकर हम इसे पार कर सकते हैं। यानी जो ये इंटेंशन एक्शन गैप है, इसको अगर आप तोड़ना चाहते हो, इसे अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, अगर आप कुछ कमिट कर रहे हो और आपको वो करना है, करना चाहते हो, तो आपको ये जो इंटेंशन एक्शन गैप गैप है, इसे इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आपने कई सारी जगहों पर कई सारे लोगों से ये चीज़ सुनी होगी कि भाई जो दोस्त होते हैं ना उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो अगर ट्रिप के लिए कहें तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे सभी एग्री करेंगे कि हाँ हाँ भाई चलते हैं चलते हैं चलते हैं या फिर करते हैं बट जब लास्ट मोमेंट आता है तो सभी लोग कट कट लेते हैं वहाँ से। तो ये रीज़न था और ये बड़ी प्यारी बुक है हर्ट टू हेड टू हैबिट सॉरी हेड टू हर्ट टू हैबिट। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ रहा हूँ और मुझे ये चीज़ सीखने को मिली और मेरे साथ आज ये थोड़ी-सी यूनिक चीज़ हुई तो मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ा और मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।